अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देख रहे हैं मैथ्स बाय रुबीना चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 क्लास 9। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दे दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 8x की पावर 4 माइनस 128। फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास रह जाएगा x की पावर 4 माइनस 16। जब हम डिवाइड करेंगे 128 पे 8 को तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको कर लेते हैं, 8 के फैक्टर्स ले लेते हैं पहले। 8 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और जो है अब x को स्केयर का स्केयर ले लेते हैं और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये होल स्केयर बन जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 का स्केयर ले लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमें पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल है। हम इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। पहले ये फैक्टर्स लिखें। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हमने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ए हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 4 और एक्स स्केयर प्लस 4। ये इसके फैक्टर्स बन गए हमारे फर्स्ट के। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है, इसको मज़ीद कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो हमारे पास ये फाइनली इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और है जी एक्स स्केयर प्लस 4। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 12x क्यूब माइनस 96 है, तो सबसे पहले हम 12 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा एक्स क्यूब और जो है हमारा 96, तो वो 12 8 ज़ार 96 आ गए। 12 के फैक्टर्स अब फाइंड आउट करते हैं। 12 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम लिख देंगे क्यूब की फॉर्म में। हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसको ओपन करके लिख देते हैं। सबसे पहले ये फैक्टर्स लिखें 8 के। अब इस फार्मूले को हम ओपन कर देंगे जिसमें है जी एक्स माइनस 2, ए स्केयर है हमारे पास माइनस ए बी यानी कि 2x प्लस बी स्केयर यानी कि 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली जो है इसके फैक्टर्स आ गए। तो अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर ले लेना है। एक्ससीएफ फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखें, ये 2 2, ये 2 और ये 2 कॉमन है। ठीक है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बस ये जो है हमारे फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो यही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है बाय फैक्टराइजेशन में। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो 2 हमें उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए हैं, इसको डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व करके HCF फाइंड आउट करना है। तो हमने एक वैल्यू जो है y³ + 3y² - 3y - 9 इसको बाहर रखा और इसको y³ + 3y² - 8y - 24 को अंदर रख के इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट हमें इसकी y³ है और इसकी भी y³ है, तो हम इसको 1 पर ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 पे डिवाइड किया, इस पूरी इक्वेशन, इस पूरी एक्सप्रेशन को 1 से हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे y³ + 3y² - 3y - 9 लिख दिया। अब हमें सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो ये हमारे पास थी प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, कैंसिल हो गई। ये भी प्लस की और ये माइनस की, ये भी कैंसिल हो गई। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस किया इसको तो हमारे पास -5y वैल्यू आंसर आ गया। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, यानी कि हम माइनस करेंगे इसको 24 को 9 में से, तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का साइन हमने लगा दिया, जो बड़ी वैल्यू थी वो थी 24, तो उसका साइन था माइनस। यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू थी हमारे पास -8, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया, हमारे पास ये रह गई वैल्यू। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए, अब मज़ीद तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सप्रेशन और है और ये वाला एक्सप्रेशन और है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे -5 से। जब हमने इसको -5 से डिवाइड किया, पहले कॉमन लिया -5, ठीक है, -5 जब कॉमन लिया, ये देखिए -5 कॉमन लिया हमने, तो आ गया जी y + 3। ठीक है, और फिर हमने -5 से इसको डिवाइड कर दिया। जब -5 से डिवाइड किया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, y + 3। अब y + 3 के साथ हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करें। ठीक है, तो हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपना लिख लिया पूरा, इसको y + 3 पे डिवाइड करें। यहाँ पे हमारे पास है y³, ठीक है, और यहाँ है y। तो हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास y³ आए, तो हमें 2 और y चाहिए थे, तो हमने y² के साथ मल्टीप्लाई किया। y² से जब इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें y + 3 को जब y² से मल्टीप्लाई करेंगे, y³ + 3y² आ जाएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसके साइन चेंज किए, ये भी y³ है, ये भी y³, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी y² है, y² है, ये प्लस है और ये माइनस का, कैंसिल हो गया। यहाँ पे -3y हमारे पास रिमाइंडर आ गया और यहाँ पे -9 आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, y तो है हमारे पास क्या नहीं था, -3 नहीं था, तो हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया y + 3 को। जब y + 3 को हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -3y और -9 हमारे पास आंसर आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये माइनस का है, साइन चेंज करने के बाद ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। क्योंकि हमने HCF फाइंड आउट करना था, तो HCF उसी वक्त फाइंड आउट होगा जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से, डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास HCF आ गया y + 3। ठीक है, ये क्या आ गया, HCF y + 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें 3 उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि फैक्टर्स बना लेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, और हमें पता है कि एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, तो इसी मेथड को लेते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 12x² - 75 में से हम सबसे पहले जो है
यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कोई चीज़ सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन लेने वाली है, तो हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं 3, 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6, 1 इधर कैरी किया 15, 3 5 ज़ा 15 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, 3 लिया, अब इसका ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, हमने लिया 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, यानी कि एक दफ़ा हम इसको माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ए है हमारे पास 2x और b है 5, तो a माइनस बी और a प्लस बी लिख देते हैं। तो ये हमारे जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन उसके फैक्टर्स आ। अब सेकंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमें 2 टर्म्स दी गई थी, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दी गई है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और 3 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसे सॉल्व करने के लिए हम जो मिडिल टर्म होती है उसको क्या करते हैं, इस तरह ब्रेक करते हैं, ऐड या प्लस करने से ये वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आती है, यानी कि 6 5 ज़ा 30 एक्स स्क्वायर आए मल्टीप्लाई करने से। कुछ ऐसी 2 हमने वैल्यूज़ को सेट करना है। अब हमने देखा कि 6 5 ज़ा 30, हमारे पास क्या आ रही है जी 30 एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने से आनी चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आना चाहिए। तो हम इसके क्या फैक्टर्स बना सकते हैं, ईजिली हम इसके बना सकते हैं 15 और 2, 15x प्लस 2x, यानी कि -15 और +2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -13x, और जब हम 15 को -15x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, 30x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है परफेक्ट पेयर बन रहा है। तो हम ये पेयर्स इसके बना देते हैं। सबसे पहले लिखा 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इससे कॉमन ले लेते हैं। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 और x, तो 3 2 ज़ा 6, x माइनस 3 5 ज़ा 15। ओके, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। +1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 5। ठीक है, 2 फैक्टर्स बन गए हमारे पास, ये दोनों सेम फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब हमारी ये स्टेप सही हो गया। एक फैक्टर बन गया 2x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर बन गया 3x प्लस 1। तो ये हमारे इस के फैक्टर्स बन गए 2x माइनस 5 एंड 3x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 25 4 ज़ा 100 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, तो 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और जब दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं जी 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, x भी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 5 ज़ा 10। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 2 ज़ा 10x, माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे माइनस आ गया, 5 5 ज़ा 25। तो सेम फैक्टर्स आ गए अंदर। अब हम इसके 2 फैक्टर्स जो बन गए हैं, एक 2x माइनस 5 और दूसरा 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 2x माइनस 5 है,
यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है और यहाँ पे भी 2x माइनस 5 है, वो लिख देते हैं 2x माइनस 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये सारे हैं, एक तो है 3, दूसरा है 2x प्लस 5 ये वाला, अब यहाँ पे है 3x प्लस 1 और यहाँ पे है जी 2x माइनस 5। ठीक है, अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉट कॉमन फैक्टर, तो वो लिख देते हैं। कॉमन फैक्टर आया था 2x माइनस 5 और नॉट कॉमन फैक्टर आ गया था 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 1। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 5 है, ये भी 2x माइनस 5 है, तो 2x माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 5 का स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ HCF ऑफ x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56 एंड दिस एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 फाइंड देयर एलसीएम। अब उन्होंने हमें HCF दे दिया है किसका, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का, यानी कि P ऑफ x एंड Q ऑफ x का HCF दे दिया है और वो कह रहे हैं फाइंड करें एलसीएम। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन है हमारे पास, P ऑफ x लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद Q ऑफ x लिख दिया, उसके बाद ये HCF उन्होंने हमें दिया है इन दोनों का, वो भी हमने लिख दिया। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू HCF इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा P ऑफ x इंटू Q ऑफ x ओवर HCF। ठीक है, तो P ऑफ x की वैल्यू लिखी, Q ऑफ x की वैल्यू लिख कर HCF से डिवाइड कर दिया। तो हम सबसे पहले इसको P ऑफ x को HCF पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास है जी ये एक्सप्रेशन, उसको हमने डिवाइड कर लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 से। यहाँ पे है हमारे पास x स्क्वायर, तो हमने x4 लेकर आना है। तो हमें पता है कि जब हमें x4 की वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को, x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज कर दिए इनके, साइन चेंज किया तो ये प्लस का था x की 4 और ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस 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 हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x क्यूब। अब माइनस इसलिए आया कि ये बड़ी वैल्यू थी और बड़ी वैल्यू का साइन था माइनस का। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसे नीचे हम ले आए। यहाँ पे अब हमारे पास है x क्यूब और यहाँ है x स्क्वायर। ठीक है, और साथ है माइनस 2। अब माइनस 2x क्यूब है, ये वैल्यू हमने लेकर आनी है और हमारे पास क्या है जी x स्क्वायर। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 2x, यानी कि नेक्स्ट जो हमने मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को वो माइनस 2x से करना है। ठीक है, तो माइनस 2x से जब मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। साइन चेंज किया, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो गया माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस किया तो 8x स्क्वायर, साइन आ गया प्लस का। अब ये है प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस किए तो 40x प्लस 56 आ गया। अब हमने इसको पूरी एक्सप्रेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि x स्क्वायर हमारे पास है सिर्फ 8 नहीं है, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जब हमने इसके साइन चेंज किए तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस
और ये भी प्लस माइनस की सारी वैल्यूज कैंसिल होगी और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। यानी कि हमारे पास इसको डिवाइड करने के ऊपर जो आंसर आया वो था x² माइनस 2x प्लस 8। यानी कि इस पोर्शन को सॉल्व करने पे जो आंसर हमारे पास आया वो था ये x² माइनस 2x प्लस 8। तो यहाँ पे एलसीएम, जब यहाँ पे एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है तो एलसीएम इज इक्वल टू इसका आंसर लिख देंगे, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर लिख दिया और ये वाला एक्सप्रेशन यानी कि क्यू ऑफ एक्स लिख दिया, तो यही इसका एलसीएम। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। उन्होंने हमें ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं उन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमें उन्होंने दे दिया 3/x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3/x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दे दी गई हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की 4 टर्म्स दे दी गई हैं, यानी कि उन्होंने हमें मिडल वैल्यू जो है 4 टर्म्स दे दी हैं। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है जी, हमने कोई चीज़ कॉमन लेनी है। सबसे पहले ये देखना है कि कुछ कॉमन लेने वाला है, अगर इन वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले यही हमने स्टेप करना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से x² हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया x प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 1 रह गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी 3/x² कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह गया -1। प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे भी माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है, यहाँ से हमने प्लस कॉमन लिया तो x -1, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2। तो एक फैक्टर है हमारा x प्लस 1 और दूसरा है x² प्लस 1, 3/x -1 और x² प्लस 1। अब हमारे पास ये आ गए एक्सप्रेशन, तो अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने एलसीएम लेना है तो इन वैल्यूज़ को अगर 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिख देंगे। एक वैल्यू है x² प्लस 1 और दूसरी वैल्यू है x प्लस 1 और x माइनस 1। अब हमने इसको इस वैल्यू पे डिवाइड करके देखा तो x² प्लस 1 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया x -1। इस x -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x -1 -3। अब यहाँ पे x -1 और x² प्लस 1 कैंसिल हो गए, x प्लस 1 ने ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होंगे, x प्लस 1। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3x -3 -3x -3 ओवर ये x प्लस 1 और x -1 हमें पता है कि x² -1 के इक्वल होते हैं, तो हम ये x² -1 लिख देंगे। एक x² प्लस 1 लिखा, उसके बाद इसको हमने क्या लिख दिया जी, x² -1। ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया -6 और नीचे आ गया। अब ये एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम ये इसको लिख देते हैं x की पावर 4 -1। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाला, यानी कि -6/x की पावर 4 -1। तो यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी ओवर a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस ab ओवर a² माइनस 2ab प्लस b²। अब सिंपली अगर हम इसको गौर से देखें
तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज जब करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। फिर मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये वाली नीचे आ गई हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ये है हमारे पास a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फार्मूला ओपन करते हैं हम, a माइनस बी होल का स्क्वायर का जब फार्मूला ओपन करते हैं हमारे पास आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो हमने सिंपल करके इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे a कॉमन आ रहा है तो हमने a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह गया यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, अब ये है a माइनस बी होल का स्क्वायर ओवर a इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें पता है कि इसको ओपन करेंगे जब एक दफ़ा a प्लस बी आ जाएगा और एक दफ़ा a माइनस बी आ जाएगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल हो रहा है और ये a माइनस बी इस सिंगल a माइनस बी से कैंसिल हो गए, एक सिंगल हमारे पास a माइनस बी रह गया। अब इस a माइनस बी को इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 1 ओवर a रह जाएगी। ठीक है, तो हमारा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 1 ओवर a। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चंस में इस तरह स्टेप्स करने होते हैं कि वैल्यू जो है रिड्यूस होके लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। सिंप्लीफाई इस तरह करें कि वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाए। जिस तरह ये वैल्यू थी इसको रिड्यूस करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और क्योंकि हमें यही फॉर्म चाहिए थी a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी था, यहाँ a प्लस बी था, तो ये हमने बार बार जो है प्रैक्टिस से ही आता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद समझ में आता रहेगा कि कौन सा हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो ये हमें उन्होंने एक वैल्यू दे दी है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट हम कैसे लेते हैं, यानी कि अंडर रूट लेना है आपने इसका, या स्क्वायर रूट लेना है। तो सिंपली हम डायरेक्टली तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, हमने इसका फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि हम इसके पहले फैक्टर्स बना के इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद हम इसके स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27। अब हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये इक्वेशन जो है कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 27 को 25 प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, इस 2 को हम यूज़ कर लेंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने में। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जिसको हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप को हमने इस तरह यूज़ किया। अब यहाँ पे है हमारे पास 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब इसको एक फार्मूला की शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को 5 से अगर हम इस तरह लिख दें, इस 10 को 2 इंटू 5, तो ये कुछ रॉन्ग तो नहीं है, हमारी इक्वेशन के ऊपर कुछ असरअंदाज नहीं हो रहा, ना हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना ही कुछ ऐड कर रहे हैं, हम सिर्फ इस 10 को 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू 5 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास 25 रह गया था तो उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये इक्वेशन हमारे पास ऐसी बन रही है कि ये बन रहा है a का स्क्वायर प्लस ये बन रहा है हमारे पास 2a और b, और ये बन रहा है b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब हम इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है तो हम उसको सिंपल करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर में, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में a है x प्लस 1 ओवर एक्स और b है 5।
तो a प्लस बी होल का स्क्वायर हमने लिख दिया, यानी कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर का भी स्क्वायर रूट, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि इसका या फिर इसका लिया तो एक ही बात है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये पहले ही हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में था तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू जो रह गई वो प्लस माइनस में आंसर आ गया, x प्लस 1/x प्लस 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन को का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर लेना है, डिवीजन मेथड इसका ले लेते हैं। डिवीजन मेथड से हमें वैल्यूज दी गई हैं 4x² ओवर y² प्लस 20x ओवर y प्लस 13 माइनस 30y ओवर x प्लस 90y² ओवर x², ठीक है। तो ये फॉर्म दे दी है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमें पता है कि किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है जो यहाँ पे भी सेम वैल्यू हो और यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें जो चाहिए वो वैल्यू है 4x² ओवर y²। तो हम इसका अगर अंडर रूट लें, 4x² ओवर y का स्क्वायर का अगर अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है जी 2x ओवर y, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो है हमारे पास 2x ओवर y, यानी कि 2x ओवर y यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी 2x ओवर y। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x ओवर y को 2x ओवर y से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x² ओवर y², ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं 4x² ओवर y²। साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज किया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं 20x ओवर y प्लस 13 30y ओवर x 90y² ओवर x², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो 2 2 ज़ा 4x ओवर y आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो कि हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। तो हम इसका भी स्टेप कर लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। 20x ओवर y को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, किसी ऐसी वैल्यू से, इससे डिवाइड करेंगे 4x ओवर y से, ठीक है। डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे जो हमें नेक्स्ट स्टेप में जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये x ओवर y से कट गया, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या आ गया 5, यानी कि प्लस 5 यहाँ पे भी लिखेंगे और प्लस 5 इधर भी लिखेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने 5 से प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, x ओवर y आ जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या स्टेप करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 4x ओवर y प्लस 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, जब 25 में से हमने 13 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास -12। अब ये वाली वैल्यूज नीचे ले आएंगे 30y ओवर x प्लस 90y² ओवर x²। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें -12 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो हमें पता है कि हमें -12 चाहिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4x ओवर y, ठीक है। अब हमें चाहिए ये एक्सप्रेशन भी चाहिए,
तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, y/4x और यहाँ पे -12, तो 4 3 ज़ा 12, यानी कि हमारे पास बन गई -3y/x। ठीक है, इस वैल्यू से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा -12। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -3y/x, यहाँ पे भी -3y/x। ठीक है, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें मल्टीप्लाई करके भी दिखाते हैं। जब 4 × x/y + 10 -3y/x को हम मल्टीप्लाई करते हैं -3y/x से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12 -12, ये हमारे पास x/y है, y/x है। यहाँ पे x/y × y/x जब हम लिखेंगे, ये x से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा -12। ठीक है, तो ये -12 हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट जब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 3 ज़ा 30, यानी कि -30 y/x आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसने 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9 y/x² आ गया। इस क्वेश्चन में जो शुरू से गलती हो रही है वो 0 की है। क्वेश्चन में 9 है, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से ही हमारे पास आ गया +9 y/x²। साइन चेंज कर देंगे। अब इनके साइन चेंज किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हमारे पास, तो हैंस हम लिख देते हैं, हैंस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे। ठीक है, ये वाली 4x² / y² + 20x / y + 13 -30y/x + 9 y² / x² का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 2x/y + 5 -3y/x आ गया। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, यानी कि इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, आंसर हमारे पास प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो है ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको ये यूनिट समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।